सभी को नमस्कार। आज हम लोग धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें किसी चालक तार को रखेंगे और देखेंगे कि उस पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट कभी कभी जो फार्मूला डिराइव करेंगे हम लोग वो फार्मूला ही पूछ देगा, वो व्युत्पन्न करने के लिए या फिर सिद्ध करने के लिए वो फार्मूला डायरेक्टली पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को सबसे पहले ड्रा करेंगे और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग रखेंगे एक धारावाही चालक तार को। तो मान लीजिए कि यहाँ थीटा कोण पर एक धारावाही चालक तार इस तरह से रखा गया है और इसमें ये चालक तार की मान लेंगे कि जो लंबाई है वो स्मॉल l है। ये जो तार की लंबाई है वो स्मॉल l है और इसका जो परिच्छेद काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A के बराबर है। और हम लोग मानेंगे कि इसमें ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैपिटल बी की जो दिशा इसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल बी से वेक्टर बी, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो स्मॉल आई करंट फ्लो कर रहा है। स्मॉल एल लंबाई का कोई धारावाही चालक तार है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए और इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा स्मॉल आई है। तो अब हम लोग करेंगे कि एक चीज हम लोग जानते हैं कि इसके पहले पढ़ लिए हैं कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाता है तो उस आवेश पर उस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लगता है। जैसे यहाँ जो बल लग रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो धारावाही चालक तार रखा गया है उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस धारावाही चालक तार पर बल लग रहा है और कितना बल लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हमें पता है कि जो आवेश, जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाता है तो उस आवेश पर चुंबकीय बल लगता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर बल, आवेश पर जो बल लगेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, जो आवेश, जब भी किसी आवेश को रखा जाता है तो उस आवेश पर जो बल लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमें याद रखना है। इसका डेली इस डेरिवेशन में याद रखेंगे कि जब कोई आवेश है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस आवेश पर बल लगता है और वो बल कितना होगा, क्यू भी बी साइन थीटा के बराबर होगा। तो इतना याद रखेंगे, इसे हम लोग बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ से शुरू कर देंगे हम लोग इसको डिराइव करना। डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि जो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आवेश वाहक कितने होंगे। तो हम लोग मान लेंगे कि माना एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और उस चालक का हमें क्षेत्रफल आयतन पता करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो धारावाही चालक तार है चालक तार का जो क्षेत्रफल होगा, तार का आयतन, तार का जो आयतन होगा वो
पाई आर स्क्वायर यल होता है, यच होता है, तो यच उसकी ऊंचाई होती है। ये जो धारावाही चालक तार है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और ऐसा ये आकार ले रहा है कि ये लग रहा है कि बेलन है। और बेलन में ये पूरी की पूरी ऊंचाई होती है यच, और ये पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर होता है ए के बराबर, क्योंकि हम मान लिए हैं कि अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल ए है और जो ऊंचाई है वो यल है। और हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर यल, पाई आर स्क्वायर यच इसका आयतन होता है। तो पाई आर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है, तो इसे हम लोग ए पुट करेंगे और यच जो ऊंचाई है उसमें लंबाई के बराबर है। तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि ए क्षेत्रफल इंटू यच यानी कि यल। तो अब ये होगा ए इंटू यल। अब ये बेलन का काम खत्म हो गया। अभी यहाँ से देख रहे हैं कि धारावाही चालक तार का जो आयतन ए इंटू यल है, हमें पता है कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो जितना आयतन दिया होगा उसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालना है तो हम लोग टोटल आयतन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमें पता करना हो कि चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धारावाही चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो स्मॉल n ए इंटू यल होगा। ये इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या होगी। और हमें आवेश अगर निकालना है तो आवेश के क्वांटिमीकरण सिद्धांत से पता है कि जो आवेश होता है, आवेश Q बराबर होता है n ई। ई होता है एक इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु का आवेश उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है, और n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित हैं वो n ए यल उपस्थित है। और जब ई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q निकल कर के आएगा n ए यल ई, या फिर कह सकते हैं कि n ई ए यल। और यहाँ n, ये n और n आपस में इक्वल नहीं है, इसको n डैश भी कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और दोनों अलग है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जिसे हम लोग कहेंगे यहाँ n डैश। और ये n डैश का मान यहाँ पुट करेंगे तो n ए एल पुट करेंगे तो ई मल्टीप्लाई होगा n ई ए एल, और ये उठा करके समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हम कहेंगे Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे समीकरण नंबर 1 में तो ये मिलेगा हमारे पास F इक्वल टू Q का वैल्यू होगा n ई ए यल, और वहाँ है भी बी साइन थीटा। एक साथ अगर किया जाएगा तो ये F इक्वल टू लिख सकते हैं n ई ए, और ये भी जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है, Vd हम लोग कह सकते हैं। और ये अगर Vd है तो एक साथ लेंगे Vd, और इसको अगर एक साथ लिखें तो बचेगा यल इंटू बी साइन थीटा। और यहाँ से एक रिलेशन हम लोग याद रखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है n ई ए वी डी, और n ई ए वी डी के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे I, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन होगा F इक्वल टू, ये n ई ए वी डी के जगह पर जैसे ही I पुट करेंगे I इंटू यल बी साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आया I यल बी
साइन थीटा के बराबर आएगा। और ये रिलेशन हमें याद रखना है कि जब कोई धारावाही चालक तार है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर जो लगने वाला बल होगा वो ILB साइन थीटा के बराबर होगा। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दिया जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाएगा कि इसी को डिराइव कीजिए या फिर इस पर न्यूमेरिकल दिया जाएगा। और या इसका दूसरा फॉर्म और भी पूछ सकता है कि F इक्वल टू अथवा F इक्वल टू IL क्रॉस B और यहाँ थीटा जो बताता है वो L तथा B के बीच का कोण, L तथा B के बीच का कोण है। ये कोण बताएगा L तथा B के बीच का कोण। और या तो ये फॉर्मेट में पूछा जाएगा या तो ये फॉर्मेट में, और या न्यूमेरिकल की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो ये याद रखेंगे F इक्वल टू ILB साइन थीटा। अब यहाँ से थीटा किस तरह से चेंज होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ किसी कोण पर ये रखा गया था, यहाँ थीटा कोण पर रखा गया था किसी चालक तार को, किसी धारावाही चालक तार को। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता, ये यानी कि अगर केस बना लिया जाए, केस फर्स्ट अगर बनाया जाए, इसका स्थिति फर्स्ट, अगर ये समांतर रखा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, यानी कि अभी ये थीटा कोण पर है और इसके समांतर ऐसे रखा जाएगा तो इन दोनों के बीच का कोण 0 होगा। तो यानी केस फर्स्ट जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो जब पुट करेंगे तो F कितना होगा, यहाँ लिख सकते हैं यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो F इक्वल टू ILB साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। तो ये F पर लगने वाला बल, इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अगर कोई धारावाही चालक तार को रखा जाता है तो उस पर कोई भी बल नहीं लगता है, क्योंकि उस पर जो लगने वाला बल होगा वो 0 होगा। और अगर इसको इस तरह से, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर किसी धारावाही चालक तार को रखा जाता है, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर, तो देखते हैं कि इस पर जो लगने वाला बल कितना होता है। तो इसका जो केस सेकेंड होगा, यहां लिखते हैं हम लोग केस सेकेंड, यदि धारावाही चालक तार तथा विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत स्थित हो तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है और F इक्वल टू मिलेगा ILB साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का मान जो होता है वो साइन 90 में मैक्सिमम 1 होता है और साइन में मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 होता है। तो यानी ये न्यूनतम बल था और ये अधिकतम जो बल निकलेगा F मैक्स कह सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम ILB के बराबर होगा। तो ये जो हमारा रिलेशन होगा ये सबसे अधिकतम होता है, हम लोग कह सकते हैं ये अधिकतम होगा। हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि जब कोई धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल 0 होता है। और दूसरे केस में हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो इस पर लगने वाला, धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस तरह से डिराइव कर सकते हैं इसको। और ये फार्मूला हमें याद रखना है कि जो F इक्वल टू QVB साइन थीटा है, इसका डेरिवेशन इस तरह से करवाया गया है। जैसे मान लीजिए कोई धारावाही चालक तार है तो डायरेक्टली ये होता है कि इस पर जो लगने वाला बल होता है आवेश के समानुपाती होता है, अनुगमन वेग यानी कि वेलोसिटी के समानुपाती होता है, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती और कोण के ज्या के समानुपाती होता है। तो यहाँ से जब 2, 3, 4 इक्वेशन बनाएंगे हम लोग और चारों को एक साथ लिखेंगे
तो ये आता है एफ समानुपाती क्यू भी बी साइन थीटा के, और फॉर्मूला फाइनली निकल करके आता है एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा के बराबर आता है, और यही फार्मूला हम काम में लिए हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।